रूही और जादुई गुल्लक। रूही एक छोटी सी प्यारी लड़की थी। उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसके पास एक जादुई गुल्लक थी। यह गुल्लक उसे उसकी दादी ने दी थी। दादी कहती थी, यह गुल्लक सिर्फ अच्छे कामों के लिए है। एक दिन रूही स्कूल से घर आ रही थी। रास्ते में उसने एक बूढ़ी अम्मा को देखा। अम्मा को सड़क पार करने में मुश्किल हो रही थी। रूही दौड़कर अम्मा के पास गई और उनका हाथ पकड़कर सड़क पार करवाई। अम्मा ने रूही को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रूही खुश होकर घर पहुंची। घर पहुंचकर रूही ने अपनी जादुई गुल्लक को देखा। उसने सोचा, आज तो मैंने अच्छा काम किया है। उसने गुल्लक में एक सिक्का डाला। सिक्का डालते ही गुल्लक में से एक मधुर आवाज आई, धन्यवाद रूही, तुमने बहुत अच्छा काम किया। रूही हैरान हो गई। उसने कभी ऐसी गुल्लक नहीं देखी थी। अगले दिन रूही ने देखा कि एक छोटा लड़का रो रहा है। उसने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने बताया कि उसकी गेंद नाले में गिर गई है। रूही ने एक लंबी टहनी ढूंढी और गेंद को नाले से निकाल दिया। लड़का बहुत खुश हुआ और उसने रूही को धन्यवाद कहा। रूही फिर से अपनी जादुई गुल्लक के पास गई और उसमें एक और सिक्का डाला। गुल्लक ने फिर से मधुर आवाज में धन्यवाद कहा। रूही को अब यह सब बहुत मजेदार लगने लगा था। वह हर दिन अच्छे काम करने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन रूही ने देखा कि उसकी सहेली सीमा बहुत उदास है। उसने सीमा से पूछा, तुम क्यों उदास हो? सीमा ने बताया कि उसकी मम्मी बीमार हैं और उसके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं हैं। रूही को बहुत दुख हुआ। रूही दौड़कर अपनी जादुई गुल्लक के पास गई। उसने गुल्लक को हिलाया। गुल्लक में बहुत सारे सिक्के थे। रूही ने सारे सिक्के निकाले और सीमा को दे दिए। सीमा ने रूही को गले लगाया और कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। लेकिन इस बार गुल्लक से कोई आवाज नहीं आई। रूही उदास हो गई। उसने सोचा, शायद मैंने सारे सिक्के निकाल दिए इसलिए गुल्लक नाराज हो गई। वह उदास मन से सोने चली गई। अगली सुबह रूही जब जागी तो उसने देखा कि उसकी गुल्लक चमक रही है। गुल्लक के ऊपर एक छोटी सी परी बैठी थी। परी ने कहा, रूही, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने अपनी सहेली की मदद की। तुम्हारी गुल्लक नाराज नहीं है, बल्कि वह बहुत खुश है। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और गुल्लक सिक्कों से भर गई। परी ने रूही को बताया कि गुल्लक हमेशा उसकी मदद करेगी, लेकिन उसे हमेशा अच्छे काम करते रहना होगा। रूही बहुत खुश हुई। उसने परी को धन्यवाद कहा और वादा किया कि वह हमेशा अच्छे काम करती रहेगी। रूही ने सीमा की मम्मी को डॉक्टर को दिखाया। सीमा की मम्मी जल्दी ही ठीक हो गई। सीमा और रूही हमेशा अच्छे दोस्त बने रहे और उन्होंने हमेशा एक दूसरे की मदद की। रूही ने समझ लिया कि दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है, वह किसी भी जादू से ज्यादा बड़ी होती है। उसने अपनी जादुई गुल्लक को हमेशा याद रखा और हमेशा अच्छे काम करती रही। और इस तरह रूही ने अच्छाई की शक्ति को समझ लिया। उसने जाना कि एक छोटी सी मदद भी किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा अच्छा काम है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।